हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, ज़मीन दान से रिलेटेड इस वीडियो में आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। और अगर आप पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, स्कूल में ज़मीन दान करने के कई मामले सामने हैं। दान में मिली ज़मीन पर बने भवन में ज़िले में कई स्कूल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने जीविका का आधार अपनी ज़मीन ही दे दी। अपनी इसी ज़मीन पर वह छोटी मोटी दुकान लगाकर अपने तथा परिवार की रोटी चलाते थे, लेकिन अपनी ज़मीन के सामने खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे बच्चों को देखकर उनके मन में पीड़ा भी थी कि ये इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और एक दिन उन्होंने अपनी ज़मीन स्कूल के लिए दान दे दी। अब इस दान में मिली हुई ज़मीन पर एक सुंदर स्कूल भवन है। इस स्कूल में सैकड़ों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अपनी ज़मीन दान करने वाले इंसान बाहर जाकर कुछ काम धंधा कर अपनी जीविका चला रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष है कि कम से कम उनके तथा आसपास के गांव के बच्चों को अब खुले आसमान के नीचे नहीं पड़ना पड़ रहा है। इनकी दान की गई ज़मीन पर शिक्षा की लौ जल रही है। वहीं एक और उदाहरण की बात करें तो अपने क्षेत्र के आसपास के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसलिए एक किसान ने अपनी बेशकीमती ज़मीन शासन को दान करने का निर्णय ले लिया है। किसान गांव के अन्य ग्रामीणों के साथ कलेक्टर के पास पहुंचे और उन्होंने ज़मीन दान करने की मंशा व्यक्त की, क्योंकि उनके मन में सिर्फ यही बात थी कि ज़मीन दान एक महादान। दरअसल ये पूरा मामला एक गांव से जुड़ा है। यहाँ सीएम ने स्कूल अपग्रेड करने के लिए एक शर्त पर घोषणा कर दी कि अगर कोई स्कूल को ज़मीन दान दे तो बात बन सकती है, लेकिन इसके लिए लगभग 10 बीघा ज़मीन की आवश्यकता शासन को थी। मौके पर शासन की कुल 6 बीघा ज़मीन ही निकली, जिसके कारण प्रशासन ने इस स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने का मन बनाया। जैसे ही गांव के किसान ब्रिजेंद्र सिंह रघुवंशी को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल 25 लाख कीमत की अपनी 4 बीघा ज़मीन शासन को दान करने की घोषणा कर डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से ज़मीन दान करने का आग्रह किया, जिसके बाद कलेक्टर ने एसडीएम से मिलने की बात कही, जहां दान पत्र की कार्रवाई शुरू कर दी गई। किसान ब्रिजेंद्र सिंह रघुवंशी का कहना है कि शिक्षा से बढ़कर कुछ और नहीं है। मैं भी गांव से शहर जाकर पढ़ाई करता था, इसलिए मुझे पता है कि शिक्षा का क्या महत्व होता है, लेकिन शासन की इतनी बड़ी योजना का लाभ हमारे गांव को ही मिले और हमारे गांव के बच्चों को ही मिले, इसके लिए मेरे द्वारा ये निर्णय लिया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी के पद चिन्हों पर मैं अग्रसर हूँ। इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों के अलावा जिले भर में ग्रामीण की इस कदम की प्रशंसा की गई। चलिए दोस्तों, अब एक दूसरे पहलू की तरफ हम चलते हैं। तो गिफ्ट दान, गिफ्ट जिसे हम दान कहते हैं, आम जनता का एक हिस्सा है। किसी संपत्ति का दान किसी दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। दान में कोई भी प्रतिफल नहीं होता है। जैसा हम किसी को उसके जन्मदिन पर कोई वस्तु देते हैं, तब उसके बदले में उससे कुछ लिया नहीं जाता है, यही दान कहलाता है। छोटी छोटी चीज़ों का दान साधारण तरीक़ों से हो जाता है, लेकिन बड़ी संपत्तियों का दान कानून द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के जरिए ही होता है। किसी भी संपत्ति को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया होती है और प्रकार होते हैं, जैसे विक्रय, दान, हक त्याग, वसीयत और पट्टा। ये सभी किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण के प्रकार हैं। इनमें दान भी शामिल है। दान की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जहां पर दान के कुछ तत्व बताए गए हैं, जो आपको वीडियो में आगे
बताया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। तो बात करते हैं दान लेने वाले की स्वीकृति की। दान में दानदाता की स्वीकृति ही जरूरी नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की स्वीकृति भी चाहिए जिस व्यक्ति को दान किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को उसकी बगैर स्वीकृति के दान नहीं दिया जा सकता। दान में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल नहीं होता है। जैसा कि जब भी कोई संविदा की जाती है तब उसमें प्रतिफल निर्धारित किया जाता है। दान में प्रतिफल की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ प्रतिफल होता भी नहीं है, क्योंकि दान को ऐसा ही माना जाता है कि वह प्राकृतिक प्रेम और स्नेह में दिया जाता है, इसलिए वहाँ कोई प्रतिफल नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने बात की कि दान जो दिया जाता है उसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब होता है और किन परिस्थितियों में हमारे प्रदेश के लोगों ने स्कूलों के लिए ज़मीनें दान की और उनका समाज को क्या लाभ हुआ और ज़मीन दान देने वालों को क्या लाभ हुआ। दान देने के बाद जो संतोष मिलता है उसका वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन जिनके बुज़ुर्गों ने लाखों की ज़मीनें विभाग को दान कर दी, उनके बच्चों को या पोते पोतियों को लाभ के रूप में अंक ही दिए जा रहे हैं, प्राथमिकता नहीं। ये कहना है उन परिवारों के अभ्यर्थियों का जिनके परिवार में पहले किसी ने ज़मीन दान करने के बदले कोई लाभ नहीं लिया। दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से ऐसे बहुत से अभ्यर्थियों के विचार हमारे सामने आए हैं, क्योंकि ज़मीन के 8 अंक मिलने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल सकी है। हाँ, कुछ अभ्यर्थियों की सिलेक्शन हुई भी है जो मेरिट में टॉप में रहे हैं। और दोस्तों कुछ ब्लॉक्स में फैमिली की जो परिभाषा भर्ती नियमों में दी गई है वो भी आड़े आ रही है। अभ्यर्थियों को 8 अंकों से वंचित रखा जा रहा है। ऐसे में वे अभ्यर्थी अपना दुख किसे बताएं, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि अगर उनके बुजुर्गों ने ज़मीन दान नहीं की होती तो शायद स्कूल ही ना होता, और अगर होता भी तो किसी पंचायत के एक कमरे में या फिर किसी के घर में रेंट फ्री बिल्डिंग में चल रहा होता। उधर सरकार का ये मानना है कि नौकरी सबसे गरीब जो व्यक्ति होगा, जिसके पास दान देने के लिए ज़मीन भी नहीं है, जो अति दयनीय परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो ज़मीन दान करने वाले लगभग सभी अभ्यर्थी सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि बेशक उनके बुज़ुर्गों ने स्कूलों के लिए ज़मीन दान में दे दी और उस वक्त उन्हें इसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन आज के हालात को देखते हुए, बेरोज़गारी को देखते हुए सरकार से अपेक्षा रखना कहीं ना कहीं सही भी है। वे अपेक्षा करते हैं कि सरकार उनके बारे में विचार करे और कम से कम अंक बराबर होने की दशा में प्राथमिकता दी जाए। तो ठीक है दोस्तों, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, और साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।